वर्तमान शासन तंत्र टिकने योग्य नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा प्रधानमंत्री को मुझसे ही लगता है। बुरा न मानो हो लिया, प्रतिबंध लगा दिया। यह राजदूत आने वाले थे 24 तारीख को, तो क्या मैं उनको पोट लेता, सरकार के विरुद्ध में करता? मेरा कोई राजनीतिक दल है या मैं कांग्रेसी हूँ, सपाई हूँ, बसपाई हूँ, भाजपाई हूँ, सब तो जानते हैं। लेकिन उन राजदूतों पर कोरोना के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मुझे कोई चिंता नहीं है, देवराज इंद्र आने वाले हो ना आवे तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, गुरु मेहरबान तो चला पहलवान। हार मांस का शरीर तो है, लेकिन मैं भी नरक से आया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, समझ गए। और समय आने पर रुक गया मैं, समय आने पर धनुष बाण लेकर चीन की सीमा में भी कभी दिखाई पड़ सकता हूँ, अगर समय आया तो, समझ गए। हम लोग भी नरक से आए हुए नहीं हैं, कुछ सोच समझ करके आए हुए हैं, और भगवान का दिया हुआ ये पद है शंकराचार्य का पद, समझ गए। हमने जो इन राजदूतों को बुलाया था, किस अभिप्राय से? राजदूत ना, बड़ी विचित्र बात। राजा भारत में कोई नहीं है, मंत्री बहुत। उपहास की बात है या नहीं? मंत्री मंत्रणा देते हैं ना, तो प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन एक बुरा न मानो होली, आपका राजा कौन है जिसको मंत्रणा देंगे आप? जनता में तो राजा की क्षमता है नहीं। आप मंत्री का पद लिए हुए हो, राजा कौन है? किसके मंत्री आप हो? शंकराचार्य के मंत्री हो या किसी राजा के मंत्री हो? मंत्री क्या, राजा कोई नहीं है, मंत्री ढेर के ढेर हैं। बहुत विचित्र बात। प्रधानमंत्री, किसके मंत्री आप हैं? राजा तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब आप राजा भी और मंत्री भी हैं क्या? नहीं ध्यान गया आपका। राजा भी हैं, मंत्री भी हैं, और आध्यात्मिक नेतृत्व भी अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये विसंगति हुई है नहीं? बुरा न मानो होली है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत लाडले प्यारे हैं, लेकिन मन में एक अभिनिवेश है। क्या अभिनिवेश है? वो राजा भी हैं, कहें या न कहें, मंत्री भी हैं और आध्यात्मिक मनीषी भी हैं, समझ गए। इसका मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी अपने हाथ में ही लिए हैं। वो समझते हैं हमारे पास भी दाढ़ी है, हम भी ब्रह्मचारी हैं, संतान रहित हैं, तो ये बाबाओं से क्या हम घटिया हैं? हमको क्या जरूरत है इन शंकराचार्यों की? इसका मतलब राजनेता ही क्या राजा का भी काम करेंगे, मंत्री का भी काम करेंगे, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी राजनेता ही लेंगे। और सेकुलर शासन तंत्र में जो मठ मंदिर हमारे दुर्ग किले हैं, उसके अधिपति भी क्या हो जाएंगे? राजनेता ही हो जाएंगे। चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमने ये संकेत किया, प्रधानमंत्री जी ना आ सकें तो अपने प्रतिनिधि भेजें। किसने मना किया? वो राजदूतों को आपने मना कर दिया कोरोना के नाम पर। तो बंगाल में क्यों जाते हैं प्रवचन करने? 1 लाख भीड़ क्यों जुटाते हैं? वहाँ कोरोना नहीं है क्या? ये राजनेताओं ने कोरोना देवी को सिद्ध कर रखा है। राजनेताओं ने कोरोना देवी को सिद्ध कर रखा है। जब उनको सभा करनी होती है चुनाव की, तो 1 लाख व्यक्ति पे कोरोना देवी नहीं आती किसी पे। और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हरिद्वार में कोरोना देवी को फेंक देते हैं, जैसे कोई भूत को सिद्ध कर ले, प्रेत को सिद्ध कर ले। इन राजनेताओं को कोरोना देवी सिद्ध है। राजनीतिक कार्यक्रम में एक कोरोना देवी फटक नहीं सकती। धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों में चले जाओ, तंग करो बाबाओं को, कोई प्रवचन मत होने दो, सभा मत होने दो, राजनीतियों को आने मत दो। ये पक्षपात की पराकाष्ठा है। पक्षपात की पराकाष्ठा है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? धार्मिक क्षेत्रों पर इतना शिकंजा कसना। अगर ये राजदूत आ जाते तो मैं कोई विरोध में खड़ा करता, या आप अपना प्रतिनिधि भेजते तो मैं कोई आपके विरोध में खड़ा करता। और एक विचित्र बात है, मैं एक संकेत करूं, किसी का दिया हुआ नेतृत्व हमारे हाथ में नहीं है। जिन्होंने जगत बनाया है उनका दिया हुआ नेतृत्व है, समझ गए?